नमस्कार स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज हमारे खास मेहमान जनता से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग है उनके पास। दिलीप जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी सादर नमस्कार। वो आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को व पूरे प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्वदेशी को लेकर एक अभियान छेड़ा है, तब से आपका विभाग चर्चा में है और बहुत काम बढ़ गया है। किस तरह की नई योजनाएं हैं? निश्चित तौर पर जो देखिए मेरा विभाग है, ये सबसे कम लागत में सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला विभाग है। हम अगर इसको बजट से ना देखें, लेकिन कार्य की दृष्टि अगर हम देखें, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट करते हैं पूरे प्रदेश में, उनको रोज़गार से जोड़ते हैं, ट्रेनिंग देकर जोड़ते हैं, तो इस विभाग से ज़्यादा कोई भी विभाग दूसरा नहीं जोड़ सकता इतना। और ये विभाग माननीय मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय विभाग रहा है। और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी ने जो विज़न दिया है कि 2047 तक इस देश को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है, फिर से इसको सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से इसको विश्वगुरु बनाना है, तो अगर उस स्थिति में पहुंचना है तो हमको सबसे पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरे पर डिपेंड रह के आगे नहीं बढ़ सकते। तो आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा स्वदेशी, हम जब स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, उसका उत्पादन बढ़ाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हमारे लोगों का पैसा हमारे देश में रहेगा, तो हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर होगा तो फिर हम विश्वगुरु बनेंगे और दुनिया के एक नंबर का राष्ट्र। विभाग की तैयारी किस तरह से, विभाग किस तरह से? तो विभाग इसमें हम लगातार इसमें हम काफ़ी काम बढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे विभाग में कुटीर एवं ग्राम उद्योग में 3-4 घटक आते हैं। एक आता है उसमें खादी, दूसरा है उसमें हथकरघा, तीसरा उसमें रेशम और चौथा उसमें माटी कला, हस्तकला। खादी जिसके लिए माननीय मोदी जी ने लाल किले से भी सबसे आह्वान किया है कि कम से कम महीने में एक दिन पहने, और जब से उन्होंने आह्वान किया तब से खादी की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। आज हम विभागों में भी कुछ चीज़ों हमारे लिए आरक्षित है, जो उसकी भी हम सप्लाई करते हैं, और जितनी डिमांड है उस हिसाब से उत्पादन हमारे पास कम है, लेकिन हम उसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार अभी हम मध्य प्रदेश के पूरे 230 विधानसभा में खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए लूम और चरखे लगाने जा रहे हैं। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हम उज्जैन जिला और अपने अनूपपुर ज़िले में 10 विधानसभाओं में हम बहुत जल्द एक आध महीने के अंदर लगा देंगे। जैसे आपने कहा मोदी जी ने इसको बिल्कुल आगे बढ़ाया है खादी को। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कम से कम एक घर में एक कपड़ा ज़रूर खरीदे खादी का। लेकिन उसके बाद विभाग की जिम्मेदारी है कि जो जनता की पसंद है, जैसा वो चाहते हैं, उसके हिसाब से उन चीज़ों को निर्मित करवाना। तो लगता है इस दिशा में भी काम, जैसे कबीरा कबीरा ब्रांड आपने शुरू किया, या इस तरह से और ब्रांड शुरू करना जिससे जो नए बच्चे हैं या नए लोग हैं वो खादी की तरफ जुड़ सकें। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि आम आदमी चाहता है कि आज के हिसाब से डिज़ाइन तैयार किया जाए, आज के हिसाब से उनकी स्टिचिंग तैयार की जाए। तो उस हिसाब से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और अपने विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके कि इसमें हम उन नए बच्चों को जोड़े, आईआईटी के बच्चे को, आईएम के बच्चों को जोड़ कर उनसे नए डिज़ाइन के हिसाब से हम बना करके, और उसका अपने जो उत्पादन करते हैं वस्त्रों का, उसका भी हम डिज़ाइन में बढ़िया लाए, अच्छा, जिससे कि आज का युवा पीढ़ी भी उसको पसंद करे। वह जो हम स्टिच करते हैं, चाहे लड़कियों को हो चाहे लड़कों का हो, उस पर भी हम थोड़ा सा नवीनतम लाए। और इसके साथ साथ आप हर जगह शोरूम हमारी तो है नहीं है, गाँव में कुछ ही जगह पर है, 10, 25, 50 जगह ही है पूरे देश भर में। तो लोगों तक कैसे हमारा मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट पहुंच सके, पूरे प्रदेश के कोने कोने व देश में भी,
इसके लिए अभी हमने एक वेबसाइट बना दिया है खादी का। पिछले हफ्ते ही हमने हाट बाज़ार में जब मेला लगा था खादी का हमारा, तो उसमें हमने उस वेबसाइट को ओपनिंग भी किया है। और इसी प्रकार से हम हथकरघा का भी वेबसाइट बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपके रेशम के वेबसाइट बना रहे हैं। और इन सब के वेबसाइट बनाने के बाद एक प्लेटफॉर्म में हम कॉमर्शियल वेबसाइट बनाएंगे, और कॉमर्शियल वेबसाइट बना करके उसको हम अमेजोन से, फिलिप्स से जोड़ करके हम लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की बात शुरू हुई, पिछली सरकार में शिवराज जी के समय भी मध्य प्रदेश में भी इस योजना को शुरू किया गया, कई जिलों तक पहुँचे भी। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं कि इस एक जिला एक उत्पाद वाली चीज़ जो है अभी तक सार्थक नहीं हो पा रही है। आप ODOP की बात कर रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद की बात। ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में सार्थक हुआ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ही विभाग ने 7 जिला में हमने एक जिला एक उत्पाद में लिया है। जैसे सीधी जिला में हमारे यहाँ पंजा दरी, आप देखेंगे उस दरी की क्वालिटी अगर एक बार ले जाए तो मैं समझता हूँ 50 साल उसको कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से दतिया में गुड़ का है, भोपाल में जड़ी जरदोज़ का काम है, और भी ऐसे 3-4 मतलब 7 जिला एक उत्पाद में हम काम कर रहे हैं। तो मेरे विभाग ऐसे सरकार अन्य अन्य विभाग में भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम काम को लगातार बढ़ा रहे हैं। हथकरघा जो मेरा दूसरा घटक है, हथकरघा में हमको जो छोटे छोटे कलाकार हैं उनके प्रोडक्ट को मार्केट देना और उनको उत्साहित करना, उनका उत्पादन को सही बाज़ार मिले, सही मूल्य मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम चंदेरी भी गए थे, और चंदेरी में उसको टूरिज़्म से जोड़ करके उस विभाग को जब से हमने जोड़ा, और एक शानदार पार्क भी बनाया हमारा विभाग। आप जाकर देखेंगे कभी चंदेरी के साड़ी का पार्क, वहाँ पर चंदेरी में इतना शानदार है कि घूमने लायक है। और इसी प्रकार से आप ग्वालियर में देखेंगे तो हमारा दरी का कॉलिन का भी पार्क है। उसको कभी जब मौका मिले देखेंगे तो लगेगा कि ये तो क्या गजब का काम यहाँ पर होता है। एक चीज़ इसमें देखने में आई है, जैसे आपने कहा महेश्वर में है या चंदेरी का है, बाग प्रिंट का है, इसका जो एक बहुत महंगे हैं ये, मतलब देखा जाए, लेकिन इससे सस्ते जो बना रहे हैं लोग बाज़ार में, जो सेकंड कॉपी इसको बोलते हैं, कई जगह पे मिल में बन रही है और उसको बाज़ार में बेचा जा रहा है, उससे वो कितनी बड़ी चुनौती है? निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि पावरलूम और हैंडलूम, पावरलूम है और हैंडलूम है। देखिए, पावरलूम में देखने में आपको लगेगा, लेकिन जो शौकीन है वो हैंडलूम को लाइक करते हैं। आज की तारीख में चुनौती तो है, लेकिन हम अच्छा मार्केट, जैसे मैंने बोला कि हम एक कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हैं तीनों घटक का, और उसमें मैंने बोला कि जो भी चीज़ हम बनाएं उसमें जब हम लगाएंगे बारकोड, उसमें हम साथ में QR कोड लगाओ। QR कोड लगाने पे शायद मतलब उसमें स्टोरी डालो, आप इसको किस व्यूअर के द्वारा बनाया गया, किस पद्धति से बनाया गया, वो सब भी डालो। क्योंकि आज के तारीख में कोई भी चीज़ वस्तु नहीं बिकती है, स्टोरी बिकता है। तो ये आप बनाइए, उसमें डालिए, तो लोग देखेंगे तो खरीदेंगे। आज देखेंगे मार्केट में बुटीक का बहुत डिमांड है, बुटीक की दुकानें खूब चल पड़ी है इस समय। बुटीक क्या है? एक सलवार सूट या एक कुर्ता पैजामा हम मार्केट में जाएंगे किसी सामान्य टेलर के सिलाने में तो 500, 700, 800 रुपये लेता है, 1000 रुपये लेगा अधिकतम। लेकिन वही चीज़ हम बुटीक में जाते हैं तो 5000, 10,000 रुपये देकर हम आते हैं, क्योंकि वो हैंड मेकिंग, हैंड स्टिच होता है। तो तो हमारा विभाग जो है, जो ये है, ये देखिए स्वदेशी तो है यही का निर्मित, लेकिन इसमें धागा का उत्पादन से लेकर के कपड़े बनने तक, धागा तक बनाते हैं हम रुई से धागा बनाते हैं, कपास हुआ, कपास लेकर के उस रुई को लेकर के हम धागा बनाए, धागा से फिर हम कपड़े बनाते हैं और फिर स्टिच भी करते हैं। सारा काम हैंड मेकिंग है, कहीं पर भी हम पावरलूम का उपयोग नहीं करते हैं। अब वो जो चीज़ है, देखिए, जो समझते हैं तो उस चीज़ को लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज भी जो हमारे यहाँ साड़ी, रेशम वगैरह की साड़ी मिल जाती, जो हमारे शोरूम में, प्राकृतिक शोरूम में 5,000, 7,000, 8,000 में, वो मार्केट में आप जाएंगे, DB मॉल में जाएंगे तो उसकी शुद्धता की गारंटी भी नहीं होगी,
लेकिन वो वही चीज़ वहाँ पर 20,000 25,000 मिले, तुरंत 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा मिले। एक है कि केंद्र की योजनाएं भी आपके विभाग को काफ़ी टाई अप करके मिल जाती हैं, डबल इंजन की सरकार है। लगता है कि कौन सी ऐसी योजनाएं, अब चूंकि 3 साल और है, 2 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के, 3 साल और हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उस टाइप के साथ और जनता तक पहुंचेगी? आप ऐसा मत बोले, 3 साल और नहीं है, अभी और रहेगा, आगे भी नहीं नहीं, रहेगा। आगे रहेगा। लेकिन लोग 5-5 साल के कार्यकाल को अपना गिनते हैं। हाँ, मैं इसके लिए अभी भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देखिए, रेशम का जो था हमारा एक घटक है, कभी उत्पादन में ये देश में दूसरे स्थान पे था। उस चीज़ को स्वीकार करने मुझे कोई हर्ज नहीं है। आज की तारीख में काफ़ी घटा और हम बहुत पीछे हो गए, एकदम नीचे से दूसरे में आए। उसको बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कृषकों से भी हम मीटिंग कर रहे हैं। और भारत सरकार ने भी रेशम समग्र 2 एक योजना आया है, उसका हम लाभ उठाने के लिए अभी हम पिछले कैबिनेट में उसको लाए थे और कैबिनेट से मंजूर भी हो गया। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि हम तो, हमारे पास जो है ज़मीन विभाग के पास लगभग 2,500 से 3,000 एकड़ ज़मीन है, हम उस पर पूरी ताकत से उत्पादन के लिए हमने बोला विभाग को कि एक भी इंच छूटना चाहिए, सब ज़मीन में आप उपयोग करके उत्पादन करिए। तो वो हम करेंगे और साथ ही किसानों को भी जोड़े। भारत सरकार की योजना जो 1 एकड़ रेशम समग्र 2 जो योजना बता रहा हूँ, उस योजना के तहत हम एक किसान को 3 साल के अंदर 5 लाख रुपया सब्सिडी देंगे 1 एकड़ पे। 1 एकड़ पे वो शेड बनाने के लिए, पानी के लिए और सारा उत्पादन के लिए उसको 5 लाख रुपये हम देंगे। जैसे डॉक्टर मोहन यादव लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, लगता है ग्रामोद्योग के साथ मिलके, या उनको लगता है, जैसे आपने टूरिज्म की बात की थी, लगता है ग्रामोद्योग के साथ मिलकर रोजगार बढ़ सकता है क्या ऐसे में? देखिए, मैंने बताया कि हमारा विभाग जो है, जो हथकरघा, जैसे मैंने बोला, जो छोटे छोटे उत्पाद हैं गांव में, जैसे चंदेरी की बात किया मैंने, महेश्वर की बात किया, बाग प्रिंट की बात किया, और भी ऐसे कहीं पर भी कोई भी छोटे छोटे उत्पाद हैं, उनको हमको प्रोत्साहित करना है ना, उनको और सहयोग करके और उनको अच्छा मार्केट देना, ये करते हैं हम। और निश्चित तौर पर जो अभी अपने माननीय मोहन यादव जी ने जो काम किया, मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश की पहली सरकार है, इनका विज़न बहुत अच्छा है, मोहन जी का ज़बरदस्त विज़न है कि हमको किस प्रकार से बढ़ाना है, अपने प्रदेश को तेज़ गति से बढ़ाना है। उस हिसाब से बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। प्रथम वर्ष था उनका जो 2024 का, उस पर उन्होंने महिला को केंद्रित करके, फोकस करके काम किया। और उसके लिए जो भी हमारे प्रदेश की जो भी मातृशक्ति रही हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा इस प्रदेश को लिए, देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, या उनका राजतंत्र की व्यवस्था में, आर्थिक उन्नति में, तो उनको फोकस करके हमने काम किया। भाई मोहन यादव ने पहला कैबिनेट आप देखेंगे रानी अवंतिकाबाई लोधी के नाम पे जबलपुर में किया। उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी राजतंत्र व्यवस्था को वो किया, देखा। इसी प्रकार दूसरा कैबिनेट हमने, हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दमोह जिले के छोटे से गांव सिंग्रामपुर में, जो रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती और उनकी प्रथम राजधानी थी वो सिंग्रामपुर, वहाँ पर कैबिनेट करके रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि दी और उनकी राजतंत्र व्यवस्था, उनके राष्ट्र के प्रति उनका योगदान, उनका बलिदान, उसको भी याद करके कि हमको किस प्रकार समर्पण होकर देश के लिए काम करना। जैसे आप 2008 में पहली बार जीत के आए, 2023 में आए, फिर आपको अचानक 2 बार के बाद ही आप मंत्री पद से नवाजा गया आपको, लगता है कि इसमें श्रेय किसका है और कैसे आपको, मतलब इतने कम समय में और आपको 2 बार में आप जीते हुए और मंत्री बन गए? ये तो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है, विचार है, हर कार्यकर्ता के बारे में आकलन करती है वो। ठीक है, मैं 2 बार जीता, 1 बार हारा, 1 बार ड्रॉप की पार्टी ने मुझे, 8 के बाद 13 में, फिर 18 में हारा, अभी जीत के आया, वो अलग विषय है। लेकिन मैं तो पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ, और जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर पार्टी कभी भाजपा को लोग जानते नहीं थे,
लेकिन मेरा परिवार समाजवादियों से जुड़ा और समाजवादियों के बड़े बड़े नेता आते रहे मेरे यहाँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता रहा यार ये लोग का विचार कुछ, ये इनका विज़न दिखते ही नहीं मुझे। तो एक विज़न तो होना चाहिए राजनीति में, मैं क्यों। तो जब मुझे जुड़ने की बात आई तो मैंने सभी का लिटरेचर पढ़ा, सब कुछ देखा। 80-81 में भाजपा से जुड़ा। वैसे तो मैं जनता पार्टी जब रही बनी थी लोकनायक जयप्रकाश, तो 77 में जब मैं कक्षा 9 या 10 का छात्र था तब मैं पोलिंग एजेंट था। तो तब से मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और 80-81 से भाजपा की संस्था लेकर काम करता हूँ। और अपना विधानसभा जो कोतमा है उसमें कई बार चुनाव का संचालन मैंने किया है और लगातार जब से मैंने वहाँ किया तब से भाजपा को मैं जीत दिलाना। बिल्कुल, जैसे आपने कहा बचपन से आप 9th क्लास से आप कर रहे हैं और आप जिस बहुत कम उम्र से आपने पार्टी में शुरुआत की है, आपने उस समय की जो बीजेपी देखी है और आज की बीजेपी देखी है, मतलब इन 30-35 सालों में जो एक बड़ा बदलाव आया, उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आज निश्चित तौर जैसे मैंने कहा कि मैं राजनीति में क्यों, तो भारतीय जनता पार्टी कि हम राजनीति खाली सत्ता के लिए नहीं करते, हम वास्तविक रूप से राजनीति करते हैं हम जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र के, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं। और उस दिशा में आप देखेंगे, ईमानदारी से आप अगर आकलन करेंगे तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश ज़मीन आसमान में अंतर, ज़मीन आसमान में। 2014 के पहले का भारत और आज का भारत अगर आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान में अंतर है। मैंने कहा था सर्वांगीण विकास, मतलब देश के लोगों की जन सुविधाओं भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, देश भी सुरक्षित हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, आतंकवाद नक्सलवाद ख़त्म हो, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य हर चीज़ के लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिले, उस पर तो काम करे रहे। लेकिन साथ साथ में हितग्राही मूलक योजना के साथ में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम की, प्रदेश की और केंद्र की सरकार, किसानों को जितना उत्साहित किया हमारी सरकार ने, भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी वो दिन भी मैंने देखा अपने आँखों से कि जब हमारे यहाँ अकाल पड़ता था तो हम विदेश पर निर्भर रहते रहे और विदेश से वो गेहूँ आते रहे जो वहाँ पर जानवरों को, शुगर को खिलाया जाता, लाल गेहूँ। लेकिन आज हमारे किसानों को जब से हमारी सरकार, प्रदेश की और केंद्र की सरकार, उनको प्रोत्साहित किया, उन्हें दिया, हमने सारी सुविधाएं दिया। लेकिन एक बात यह है, जैसे आप बहुत ही कोतमा से हैं और अनूपपुर, कोतमा या कहे उमरिया, शहडोल, आज भी देखा जाए तो इतना डेवलप नहीं हो पाए हैं। स्वास्थ्य की बात करें, कई खबरें इस तरह से आती हैं, या शिक्षा की बात करें, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लगता है वहाँ पर अब आप वहाँ पर हैं, लोगों की, वहाँ की जनता की उम्मीद बढ़ी है, किस तरह से विकास होगा वहाँ का? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में मैंने बताया ना कि 2003 के पहले और आज का मध्य प्रदेश बदला, उसमें हमारा ज़िला भी, हमारा संभाग भी बदला है। जिस संभाग को कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल शहडोल को ऐसा ख़त्म कर दिया था ज़िले को, लेकिन आज उसको हमारी सरकार ने संभाग बनाया, फिर उसको यूनिवर्सिटी दी, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, फिर उसको मेडिकल कॉलेज भी दिए। एक जिला ही था शहडोल, छोटा सा था, तो शहडोल जैसे दूरास्त बिल्कुल एकदम से, यानी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करने वाला ज़िला, उसको आज मेडिकल कॉलेज भी भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से, जो हमारे ट्राइब, उन्होंने से मेडिकल कॉलेज दिए। आज मेडिकल कॉलेज फुल फ्लैश बहुत अच्छा चल रहा, उसका एक बैच भी निकल चुका है बच्चों का, और उसके कारण हमारे क्षेत्र के बच्चों को उसमें एडमिशन भी मिला और आज लाभ उठा रहे हैं। जैसे आप जो है संघ से भी जुड़े रहे, अनुसांगिक संगठनों से जुड़े रहे, 100 साल पूरे हुए संघ को, लगता है एक लंबी यात्रा, उस लंबी यात्रा में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो एक पूरा मध्य क्षेत्र होता था, उसमें बड़े काम हुए हैं। आपको लगता है कि इन 100 सालों में भी यदि सत्ता में आती है बीजेपी तो संघ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है? देखिए, संघ राजनीति नहीं करता है, संघ, हाँ भूमिका, लेकिन मैं कह सकता हूँ संघ जो है व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, और संघ से निकला हुआ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाएगा, चाहे बिजनेस में जाए, चाहे उद्योग के क्षेत्र में जाए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में जाए, चाहे प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाएगा, तो निश्चित तौर पे अच्छा कार्य करेगा। आज उसी का परिणाम देखिए, संघ से निकले हुए हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
आज जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ये लोग, इसकी कल्पना थी क्या ऐसा काम कर सकते हैं क्या? तो ये मैंने कहा ना कि संघ जो है राजनीति नहीं करता, लेकिन संघ जो है व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। हाँ, आपने डॉक्टर मोहन यादव जी का काम अभी देख रहे हैं, शिवराज जी के काम को भी देखा है, लंबे समय तक देखा है, क्या अंतर देखते हैं दोनों में, किसको बेहतर मानते हैं? देखिए शिवराज जी का काम कमज़ोर नहीं, बहुत गजब का है। लोग कल्पना नहीं करते थे कि भाजपा की सरकार रिपीट होगी। बोले सरकार नहीं चला, क्योंकि जब आए हमारी सरकार 2003 में, तो उमा भारती जी 1 साल, फिर 1 साल बाबूलाल गौर जी, फिर उसके बाद शिवराज जी को मिला हो सर, तो लगता था सरकार चलेगी कि नहीं। लेकिन शिवराज जी की योजनाएं, शिवराज जी की कार्य क्षमता, शिवराज जी के भाषण का कला, उनका जो रहा बोलने का, उन सब के कारण ही तो हम अच्छा काम की दृष्टि में उन्होंने जितना नए नए कामों का सृजन किया, संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये मतलब ऐसे लाडली बहना का योजना, ऐसी योजना जो उन्होंने सृजन किया नए नए, सामाजिक रूप से जो जुड़ी रही और 0% ब्याज में देने का काम तो उन्होंने शुरू किया था किसानों को। तो उनकी जो ये सब कला थी, उसी के कारण तो आज हम लगातार सरकार में रहे, और अभी भी उन्होंने इतना बड़ा बहुमत देकर गया, हम उसको नकार नहीं सकते। देखिए शिवराज जी हो, चाहे हमारे आदरणीय मोहन जी हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, जहाँ पर भी देखेंगे आप, हमारे जहाँ पर भी सरकार हमारी है भाजपा की, और जो संघ से निकल के आए हैं और जिन भी दायित्वों में है, बहुत अच्छा सा काम कर। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने बताया 9th क्लास से आप बिल्कुल इसको कर रहे हैं। व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन परिवार में बच्चे जो हैं आपके, अगली पीढ़ी जो है, क्योंकि आपकी पहले वाली पीढ़ी तो राजनीति में नहीं थी, अगली पीढ़ी राजनीति में किस तरह से आगे? देखिए मेरे परिवार में हम लोग 7 भाई हैं जी। सब वही रहते मेरे अपने छोटे शहर में, सबका अपना अपना व्यवसाय है, और ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जो कि हम पॉलिटिक्स से हमको हो। कपड़े का व्यवसाय है, ऑटो पार्ट्स का दुकान है, इस टाइप का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, फर्नीचर काम है, इस प्रकार काम है। अगर हमारी क्वालिटी और रेट सही होंगे, व्यवहार अच्छे होंगे, तो दुकान चलेंगे। इस प्रकार का काम मेरे परिवार में। मेरा एक बेटा है, 2 बेटी है। बड़ी बेटी की शादी हो गई, डॉक्टर है वो, नागपुर में शादी कर दिया। बेटा जो है शिशु मंदिर से पढ़ा 8वीं तक मेरे ही नगर में, और फिर उसके बाद 9वीं से 12वीं तक यही भोपाल में शारदा विहार में पढ़ा, शिशु मंदिर में ही, आवासीय विद्यालय में। फिर उसके बाद उसने BBA किया यहीं, और फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन से PG भी किया तो उसने, राजनीति में आने की, और उसकी बिल्कुल, और लॉ भी कर लिया है। हाँ। लेकिन राजनीति में उसका बिल्कुल अभी इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मैं भी बोला ठीक है उसको, क्योंकि उसके बाकी भाई जो है वो सब बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको देखता वो, तो उसको लगता मेरे को बिजनेस करना है शांति से, अपने भाइयों की तरह। जैसे मेरे और भाई हैं छोटे बड़े, तो उनके बच्चे सब बिजनेस में हैं, तो उनको देख कर उसको भी लगता है बिजनेस में हो जाएगा, अपना बिजनेस कर रहा है वो, अपना काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब भविष्य में कोई नहीं जानता है कब क्या करेगा। छोटी बेटी भी है अभी, तो उसने लॉ की है, LLM भी कर ली है, अभी बिजनेस ऑफ लॉ भी कर रही है वो। हाँ, तो सब अभी तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि राजनीति में आएंगे परिवार से, लेकिन आगे कौन जानता क्या होगा। जी। तो ये थे दिलीप जायसवाल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।